और पूरे दुनिया में कलकत्ता महानगर के लोगों को अपमानित करने का काम करती है। लेकिन फिर भी जब मुख्यमंत्री बोल रही है कि मतदान शांतिपूर्ण भावे होवे, इस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी बोल रहे हैं कि मतदान शांतिपूर्ण भावे होवे, दमदम के सांसद पूर्व केंद्रीय मंत्री शौकत राय बोल रहे हैं कि मतदान खूब शांतिपूर्ण भावे होवे। मैं भी अपने जनता के माध्यम की ओर से उनको धन्यवाद देता हूं कि उनको भगवान सद्बुद्धि अगर दिया है तो ये 19 तारीख को खुद ही दिख जाएगा कि उन्होंने जो कहा उनके कथनी और करने में कितना फर्क है। 19 का इलेक्शन खत्म होगा, 21 का रिजल्ट आएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि 19 तारीख का मीडिया, चाहे कोई बांग्ला मीडिया हो, हिंदी मीडिया हो, उर्दू मीडिया अपने दायित्व को निर्वहन करेगा। और 19 तारीख में लोकतंत्र के ऊपर अगर कोई हमला तृणमूल के द्वारा किया जाता है, कलकत्ता पुलिस के द्वारा किया जाता है, राज्य सरकार के रणनीति के द्वारा अगर किया जाता है, तो मीडिया उसको बेनकाब करेगा। और जनता के जो सामाजिक सुरक्षा है, संवैधानिक अधिकार है मत का प्रयोग करना, उससे वंचित नहीं आप लोग होने देंगे। यही मेरा साधारण अनुरोध है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं युवा शक्ति न्यूज। हर खबर पैनी नजर, हर खबर पर हमारी पैनी नजर है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी हम रसल स्ट्रीट में खड़े हैं जो 63 नंबर वार्ड के अंतर्गत आता है। और कोलकाता कॉरपोरेशन का जो चुनाव चल रहा है, चुनाव होने वाला है, इस चुनाव में सारे प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। सारे जो राजनीतिक दल है उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी क्रम में यहाँ जो 63 नंबर वार्ड से बीजेपी के कद्दावर उम्मीदवार हैं, जुझारू उम्मीदवार हैं, युवा उम्मीदवार हैं, नवीन मिश्रा, वो हमारे साथ हैं। नवीन जी से हम जानेंगे कि क्या इनकी प्राथमिकता है, किन किन वादाओं के साथ ये चुनावी मैदान में उतरे हैं। नवीन जी, सबसे पहले तो युवा शक्ति के इस महामुकाबला का जो कार्यक्रम है, इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सुधांशु जी, नमस्कार जी। ये क्या यहाँ की जो बुनियादी जो मुद्दा है 63 नंबर वार्ड की जो जरूरतें हैं वो क्या है, उसको अब ये दर्शकों को बताएं। एक तो सुधांशु जी आपको बता दूं कि आप 365 दिन कभी इस इलाके में आएंगे तो 365 दिन 24 घंटा आप मुझे मिलेंगे। ये कोई चुनावी सभर में नवीन मिश्रा दिख रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मेरे इलाके के किसी भी इलाके में चले जाएं, आपको ये पता लगेगा कि सुबह 6:30 बजे से रात के 2 बजे तक अगर कोई क्षेत्र में है पिछले 10 सालों से, तो वो मैं खुद हूँ अपने साथियों के साथ। और रहा कि क्षेत्र की कमियां, तो क्षेत्र की कमियां क्षेत्र के अंदर आप जिस जगह में खड़े हैं, अगर प्रकृति ने 15 से आधे घंटा अगर बारिश कर दिया तो इस इलाके में गाड़ी डूबने लगती है, नाव चलने लगती है। ये कलकत्ता कॉर्पोरेशन को मालूम है, राज्य सरकार को मालूम है, क्षेत्र की तमाम जनता जानती है। मेरी पत्नी चुनाव 2015 में लड़ी थी, सबसे कम वोटों से कलकत्ता पुलिस ने और राज्य सरकार ने उनको हरवाया था। हारने के बाद भी 6.5 साल से जिस ढंग से मैंने कलकत्ता कॉर्पोरेशन पे दबाव बना करके मेयर साहब से बात करके, डीजी ड्रेनेज से बात करके, एक नाग काउंसलर होते हुए मैंने क्षेत्र में एक मजबूत ड्रेनेज का काम करवाने का काम किया है। एग्जाम्पल में थिएटर रोड में चले जाए, गंगा जमुना बिल्डिंग वगैरह के इलाके को आप देख करके आए, उस इलाके में हमने किया है। हमने डीजी बिल्डिंग से, सॉरी डीजी वाटर से अनुरोध करके हमने कई जगहों में पानी लगवाने का काम किया है। देखिए, पार्षद को केवल यहाँ 13 साल से पार्षद जो रही हैं वो ये समझ चुकी हैं कि अब उनका जमीन खिसक चुका है। ये इलेक्शन दिल्ली का नहीं है, ये इलेक्शन नवन्नो राइटर्स का नहीं है, ये क्षेत्रीय स्तर पर आम लोगों का है कि सुबह सुबह कौन किसको प्रणाम करता है, किसके मुसीबत में कौन खड़ा रहता है। गंदगी का अगर ढेर पड़ा हुआ है तो साफ कराने की जिम्मेदारी और कॉर्पोरेशन को अनुरोध करने की जिम्मेदारी कौन लेता है। ड्रेनेज में कोई अगर बच्चा डूब रहा है, उस बच्चे को कौन निकाल सकता है। कोई रोड पे अगर बारिश के समय में कोई आदमी, अगर बीमार आदमी पड़ा हुआ है, उसको उठाकर कौन हॉस्पिटल में लेके जाता है। आप इस एरिया में पता करें, चाहे वो कोरोना काल का मामला हो, 102 दिनों तक 24 घंटा। निश्चित तौर पे मैं ये कह सकता हूं कि मैंने कलकत्ता पुलिस ने भी मुझे सहयोग किया है, मैं ये नहीं कहूंगा, स्थानीय नागरिकों ने भी सहयोग किया है। हमने 1500 लोगों को दिन में और रात में जरूरतमंदों के घर घर में खाना पहुंचाने का काम किया है। 12 से 15 हजार लोगों को हमने राशन पहुंचाने का काम किया है, मेडिसिन पहुंचाने का काम किया है। कोविड से जो भी पॉजिटिव हुए हैं, हमने कोशिश किया कि उनको हॉस्पिटल में कैसे पहुंचाया जाए, कैसे उनके घर में ऑक्सीजन दिए जाए। देखिए, ये कोविड का मामला था। उसके बाद इस इलाके के अंदर में कभी भी रात में 2 बजे किसी को फोन आ गया है कि मुझे ब्लड चाहिए, हमने ब्लड कार्ड भिजवाया है। अगर ब्लड कार्ड नहीं मिला है और मेरी खुद की भी ब्लड से अगर किसी की जीवन बची है, तो ये बहुत बार इस इलाके में चर्चा का विषय रहता है कि नवीन मिश्रा ये नहीं पूछते कि कौन नहीं मिल रहा है। 2 बजे रात में भी जरूरत पड़ती है तो मैं अपने भाइयों को, अपने माताओं बहनों को, अपने इलाके के बुजुर्गों को, अपने युवा साथियों को बचाने के लिए अपना भी और अपने कार्यकर्ताओं का भी ब्लड देने को तैयार रहता हूँ कि लोगों की जान बचाई जा सके। इतना बड़ा क्षेत्र है, एक कम्युनिटी हॉल नहीं है, एक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है,
तो बीपीएल से नीचे और गरीबी रेखा से नीचे जो बच्चे हैं। ऐसा क्यों है नवीन जी, जबकि ये कहा जा रहा है कि कोलकाता को लंदन बनाने की बात चल रही है, मुख्यमंत्री का ये कंस्टिट्यूएंसी है, टीएमसी के सांसद भी हैं, तो क्यों ऐसा क्यों है? आप एक युवा और जुझारू नेता हैं, आप बिना काउंसिलर रहे हुए आपने बहुत कुछ करने की कोशिश की है, ऐसा क्यों आखिर है? सुधांशु भाई, एमपी तृणमूल कांग्रेस के, एमएलए माननीय मुख्यमंत्री जी खुद है, हमारे भी चीफ मिनिस्टर हैं। वो चीफ मिनिस्टर होने के बाद एक संवैधानिक पद भी होता है, वो हमारी भी चीफ मिनिस्टर हैं। हम लोगों की जिम्मेदारी भी उनकी है। और यहाँ जो आप देख रहे हैं काउंसलर है, यहाँ अजीत पाजा जी पूर्व केंद्रीय मंत्री अब नहीं है, वो यहाँ काउंसलर थे। राजीव देव जी काउंसलर थे, जयंती अधिकारी जी काउंसलर थे 13 सालों से। अभी जो तत्काल में जो एक्स काउंसलर है, जो कोऑर्डिनेटर है, वो यहाँ काउंसलर हैं। 13 साल में 5 काम केवल वो बता दे कि उन्होंने क्षेत्र में आम नागरिकों के लिए किया है। अब यहाँ मुख्यमंत्री का क्षेत्र है, मुख्यमंत्री के फंड से अगर कोई पैसा लगता है तो मुख्यमंत्री का दायित्व है। एमपी फंड से लेट से कोई पैसा लगता तो है, लेकिन किसी भी ढंग की कोई एरिया में कूड़ा का ढेर पड़ा है तो पड़ा है, एरिया में अगर जबरन चंदा वसूली है तो हो रहा है, पुलिस नगण्य है, काम करने को तैयार नहीं है। इतना बड़ा क्षेत्र है, इस पूरे वार्ड में एक कम्युनिटी हॉल नहीं है, एक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। कोविड के समय में एक छोटा सा बोरो मल्लिक बाजार के पास में एजीसी बोस रोड में जो बोरो 7 है, उसमें एक स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया। स्वास्थ्य केंद्र की असुविधा है। आज के समय भी मेरे इलाके के 75 से 100 बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं और पुरुष डेंगू के चपेट में है, मलेरिया के चपेट में है। केएमसी कुछ करने को तैयार नहीं। अब किसी भी मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग में चले जाए, पता करें, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मच्छर का। कोई ना छिड़काव है, ना कोई धुआं की व्यवस्था है, किसी भी ढंग की कोई व्यवस्था नहीं है। सुधांशु जी, इस क्षेत्र का यह क्षेत्र पूरी तरह बेहाल है। मैं तो जनताओं से अनुरोध करने आया हूं कि आप लोगों ने एक नारा दिया है कि नेता नहीं बेटा चाहिए। आपका बेटा का आपने खिदमत देखा है, आपने बेटा का सेवा देखा है। निश्चित तौर पे आप सब अपने बिल्डिंग से उतरें, 19 तारीख को आप लोग मतदान करें, अपने बेटे को जिताएं, समय दें। मैं ड्रेनेज की व्यवस्था सुचारू रूप से अपने वार्ड में कंप्लीट, अपने वार्ड में मैं मेयर कमिश्नर से बात करके ड्रेनेज की समस्या को खत्म करूंगा। चाहे मेरा कैमिक स्ट्रीट हो, चाहे हमारा रसल स्ट्रीट हो, चाहे मिलिंटन रॉ स्ट्रीट हो, चाहे पार्क स्ट्रीट हो, कलिंगा कॉलोनी लेन हो, चाहे सदर स्ट्रीट टूटी लेन हो, चाहे हमारा लॉर्ड स्ट्रीट थिएटर रोड हो, तमाम इलाकों को हम एकदम शांत ढंग से एरिया को चलाएंगे। गरीबी रेखा वाले जो लोग हैं, उनकी सेवा में जो भी जरूरत पड़ेगी एक पार्षद के रूप में मैं करूंगा। ड्रेनेज की समस्या खत्म करूंगा, पीने की पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से कराऊंगा। समुचित स्कूल खोले जाएंगे। जो गरीबी रेखा से नीचे वाले लोग हैं, जो वृद्ध लोग हैं, जो जिनको वृद्धा पेंशन मिलता है सही समय पे नहीं मिलता है, जो विधवा पेंशन मिलता है वो सही समय पे मिलता है, और उस पैसे में भी बिचौलिए हैं। अगर 1 साल के अंदर में वृद्धा पेंशन मिलता है, उसमें भी तृणमूल के बिचौलिए हैं जो पैसा कलेक्शन करते हैं। तृणमूल में भी अच्छे लोग हैं, मैं नहीं बोलता तृणमूल में सारे खराब लोग हैं, लेकिन जो तृणमूल के अच्छे लोग हैं, उन्होंने मन बना लिया है कि इस चुनाव में करना क्या है। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि पार्टी से उठ के, जाति धर्म से उठ के, अच्छे समाज की स्थापना के लिए आप अपने उम्मीदवार को चुने। आप लोगों ने सबको मौका दिया है, एक बार 5 साल मुझे भी मौका देखें। अगर आपको लगता है कि मैं अपने ईमानदारी पे, अपने वफादारी पे और अपने सेवा में कहीं फेलियर हूं, तो निश्चित तौर में 5 साल के बाद मेरी भी वही हाल करिए जो और पार्षद आज मजबूर है 13 साल में करने के लिए। आप मुझे भी वार्ड से बाहर कर दीजिए। मैं ये अपने तमाम मतदाताओं को, तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को, सबको ये कहना चाहता हूं कि आप एक बार सेवा का मौका दीजिए, अपने क्षेत्र का विकास कराइए। मेरी प्राथमिकता है कम्युनिटी हॉल एक बनवाना। एक शिक्षा के जो रिक्शा वाले लोग हैं, ठेला वाले हैं, पान बेचने वाले हैं, चाय बेचने वाले हैं, चाय दुकानों में काम करने वाले, इनके बच्चों को पढ़ाने के लिए एक उर्दू स्कूल, एक इंग्लिश स्कूल और एक हिंदी स्कूल की स्थापना इस वार्ड में करवाना। अगर जगह नहीं है, जगह कॉर्पोरेशन खरीदे, फंड की व्यवस्था कॉर्पोरेशन करे, खरीद करके जगह बनाए। इस वार्ड के अंदर में मतदाता है 20 से 22 हजार, और कम से कम 5 लाख लोग इस वार्ड में डेली आते हैं और शाम में अपने घर में चले जाते हैं, क्योंकि बड़े बड़े औद्योगिक घराने हैं, हॉस्पिटल्स है, सरकारी ऑफिसेज हैं, तो तमाम लोग आते हैं। कोई अपने घर के अंदर किसी को बाथरूम अलाउ नहीं करेगा, कोई होटल अलाउ नहीं करेगा, सुलभ शौचालय की समुचित व्यवस्था नहीं है। मैं धन्यवाद देता हूँ आईटीसी का, पीछे देखिए बाथरूम है, आईटीसी की ऑफिस है। आईटीसी ने हमारे इलाके में 2 बाथरूम बनाया है कॉर्पोरेशन से मिलकर, एक इस रसल स्ट्रीट में, दूसरा हल्दीराम के सामने मैदान थाना के बगल में। मैं धन्यवाद देता हूं आईटीसी को, और मैं सभी औद्योगिक घराने को, चाहे वो बिरलाज है, चाहे वो टाटा है, चाहे वो आईटीसी है, मैं सबको अनुरोध करता हूं कि आपके फंड की व्यवस्था होती है क्षेत्र के विकास के लिए। आप पूरा हिंदुस्तान के बड़े उद्योगपति है, पूरे हिंदुस्तान की आपको चिंता है, यहाँ की अर्थव्यवस्था की चिंता है, लेकिन स्थानीय जहाँ आपका कार्यालय है, आपके सैकड़ों स्टाफ हैं, इस क्षेत्र को भी आप
विकास में अपना योगदान करिए। सुलभ शौचालय बनाने के लिए कॉर्पोरेशन को पैसा दीजिए। पार्क की समुचित साफ सफाई की व्यवस्था कराइए। पानी का पैसा अगर इस राज्य सरकार के पास नहीं है, कॉर्पोरेशन के पास नहीं है, कॉर्पोरेशन फेलियर है, तो पानी लगाने के लिए भी पैसा हम बड़े औद्योगिक घराने से दिलाएंगे। सुधांशु जी, आपको बता दूं कि कलकत्ता महानगर का यह हार्ट सेंटर है हमारा थिएटर रोड। आप थिएटर रोड में चले जाएं, पूरी रोड हमारी इस ढंग से है। साल के अंदर सैकड़ों दुर्घटना होती है। मैं आश्वस्त करता हूं कि अगर मैं पार्षद बन के आता हूं, हमारा ये रसल स्ट्रीट, हमारा पार्क स्ट्रीट, हमारा कैमेक्स स्ट्रीट, थिएटर रोड, इस कलकत्ता नगर के पूरे महानगर के अंदर में 5 साल के अंदर में एक सम्मानित रास्ता के साथ साथ डेवलपमेंट के लिए पूरा हिंदुस्तान में गिना जाएगा। और जो भी टूरिस्ट लोग आएंगे इस कलकत्ता में, इस रसल स्ट्रीट को, हमारे कैमेक स्ट्रीट को, थिएटर रोड को और पार्क स्ट्रीट को देखने के लिए आएंगे। निश्चित रूप से ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है 63 नंबर वार्ड। आपने ये अपील अभी करी लोगों से कि 19 तारीख को आकर वोट दें, लेकिन ऐसा है कि वो लोग, हमारी भी कई लोगों से बातचीत हुई है कि लोग डरे हुए हैं कि पता नहीं चुनाव के दिन क्या कुछ होगा। इसको कैसे आप आश्वस्त करेंगे? प्रशासन किस तरीके से जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो इसको सुनिश्चित करेगा, प्रशासन भी और इलेक्शन कमीशन? देखिए, लगभग कलकत्ता महानगर के जनता को न तो राज्य सरकार पे विश्वास है, न कलकत्ता पुलिस पे विश्वास है, न तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पे विश्वास है। इनकी कथनी करने में बड़ा फर्क है। देखिए, मैं ये चाहता हूं कि चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव कराए, कलकत्ता पुलिस निष्पक्ष चुनाव कराए। 43 नंबर पार्क स्ट्रीट जो है 43 नहीं, 63 की बात कर रहे हैं, 63। देखिए क्या है, मैं बताऊं कि लोकतंत्र के अंदर में और संवैधानिक जो हमारी पैनल्स है गवर्नमेंट की, चाहे स्टेट की हो या सेंट्रल का, लगभग हर नियमावली एक जैसा है। किसी भी स्कूल के अंदर में वोटिंग के दिन 2 गेट को नहीं खोले जाते हैं। जो उसका रजिस्टर्ड एड्रेस रहता है उसी गेट को खोला जाता है। मैं चुनाव आयोग से भी अनुरोध कर रहा हूं कि आप एक जो रजिस्टर्ड एड्रेस है किसी भी स्कूल का, चाहे वो मेरा शिक्षायतन हो, चाहे वो शेखावत हो, चाहे वो मेरा जूस गर्ल्स हो, चाहे मेरा वो GSI हो, चाहे वो मेरा लामार्स बॉयज हो, चाहे हमारा जेवियर हो, एक ही गेट केवल खुले और एक जो उसका मेन रजिस्टर्ड एड्रेस जो गवर्नमेंट के पास है उसी गेट के केवल यूज किए जाएं। क्योंकि कलकत्ता पुलिस, चुनाव आयोग के कुछ लोग अधिकारी और पॉलिटिकल पार्टी के प्रेशर वाली जो टीम है, ये लोग मिलके कुछ ऐसे गेट को खोल डालते हैं जिसमें पूरा फोकस बोगस वोट और एक लूटने के षड्यंत्र को ये लोग कामयाबी की तरफ बढ़ाने लगते हैं। अगर ये निष्पक्ष चुनाव कराना चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी के सोच को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लोकतंत्र की बंगाल में रक्षा करना चाहते हैं, आम जनता के संवैधानिक अधिकार को इस बंगाल के पटल में रख के स्वामी विवेकानंद जी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के आदर्शों को समाज में बढ़ाना चाहते हैं, तो इनको अपने कथनी और करनी पर एक रखना होगा। लोगों के जो मतदान देने का अधिकार है उसको समुचित ढंग से व्यवस्था करके उसको सम्मान के साथ वोट देना होगा। जीत हार जिसकी हो जाए। पब्लिक ने एक आवाज दे दिया है कि नेता नहीं बेटा चाहिए, नेता नहीं अमर छेले लागवे। ये आवाज बहुत बड़ी आवाज है, ये बहुत बड़ी आवाज है। आप मेरे वार्ड की किसी भी बिल्डिंग में चले जाएं और ऑन कैमरा बंद करके आप उनसे केवल पूछ लें कि उनको क्या चाहिए। इस इलाके के अंदर पीने की पानी की व्यवस्था नहीं, ड्रेनेज की समुचित व्यवस्था नहीं, गंदगी का ढेर पड़ा हुआ, स्वास्थ्य केंद्र नहीं, सामुदायिक भवन नहीं, एक भी कम्युनिटी हॉल नहीं, न उर्दू स्कूल, न हिंदी स्कूल, न बंगला स्कूल, गरीबी रेखा से नीचे वाला अगर कोई, न स्वास्थ्य केंद्र एक भी। डेंगू और मलेरिया की भयमार इस पूरे वार्ड के अंदर है। बोलो कंप्लीटली फेलियर। और माता जो 13 साल से बैठी है वो कंप्लीट अब चलने के लायक नहीं है, इसलिए अब उनका बदलाव, उनको अब आराम करना चाहिए। उनके उत्तम स्वास्थ्य की मैं कामना करता हूँ, वो आराम से अपने घर में आराम करें। हम भारतीय जनता पार्टी को चुनना चाहती है, आराम से हम लोग को पार्षद बनने दें। उनका जो भी सुझाव है वो सुझाव दें, हम उनको सुझाव को मानेंगे। और 13 साल में उनके द्वारा जो किए गए गड़बड़ी है उस गड़बड़ी को भी पूरी ठीक करेंगे। क्योंकि वार्ड के अंदर एक जबरन उगाही का मामला, लोगों को डराने का मामला, बूथ लूटने का मामला, पुलिस के ऊपर समुचित ढंग से अर्थव्यवस्था जो सामाजिक प्रशासनिक तंत्र है उसको तोड़ने का जो मामला है उस पर हम अंकुश लगाएंगे और एक शांति प्रिय समाज बनाएंगे। माली वही अच्छा होता है जिसके बगान में हर ढंग का फूल हो, चाहे वो फूल हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे पारसी हो, चाहे वो पंजाबी हो, चाहे बंगला बोलते हो, उर्दू बोलते हो, हिंदी बोलते हो, भोजपुरी बोलते हो, मैथिली बोलते हो, उड़िया बोलते हो, को किसी भी भाषा के बोलने, मारवाड़ी भाषा बोलते हो, माली वही अच्छा है जिसके बगान में हर ढंग का फूल हो। जब आदमी प्रतिनिधि बन जाता है
तो उसके अंदर में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। जिसने वोट दिया वो भी आपका, जिसने नहीं वोट दिया वो भी आपका, जो दूसरी पार्टी के लोग हैं वो भी आपका, जो आपके पार्टी के लोग हैं वही आपका, सबका सम्मान करना चाहिए। लेकिन ये इस दिशा में तृणमूल कांग्रेस और उसके नेता कभी नहीं सोचते। नवीन जी, एक आखिरी सवाल कि यहाँ की जो जनता है, जो आपने इतनी समस्याओं को गिनाया कि यहाँ सर्वथा अभाव है, जो बुनियादी सुविधाएं चाहिए उसका अभाव है, तो अगर आपको मौका देती है यहाँ की जनता तो सबसे पहले क्या करेंगे और आपका क्या रोड मैप, एक मॉडल वार्ड बनाने की दिशा में क्या कुछ आप सोचते हैं, क्योंकि आप युवा? देखिए, काम बहुत करने एक तो सबसे बड़ी मजबूत भाईचारगी की स्थापना है। समाज के अंदर हर वर्ग को एक साथ रहने की जरूरत है। साथ साथ पीने की पानी की जो व्यवस्था है वो हर घर में पहुंच जाए, ड्रेनेज की समस्या खत्म हो, पार्किंग एक सिस्टम में होना शुरू हो जाए, साफ सफाई मजबूती से होने लगे, एक मजबूत स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना हो जहां लोग, गरीब लोग जाके कम से कम इलाज करा सके, एक शिक्षा के लिए एक उर्दू, एक इंग्लिश और एक हिंदी स्कूल की स्थापना हो जहां गरीब परिवार के बच्चे आकर के समुचित पढ़ के इस राष्ट्र निर्माण में अपने आपको आगे बढ़ा पाए। एक कम्युनिटी हॉल की जरूरत है जहां बच्चों की, कम से कम गरीब परिवार के बच्चों की शादी ब्याह हो पाए। ये तमाम चीज है। एक मैंने वादा किया हुआ है, पाकिस्तान के उस पार कॉलोनी लेन में एक सरकारी जमीन है भारत सरकार की, काफी दिन से खाली पड़ी हुई है। हमने भारत सरकार से पहले भी बात किया है, संगठन विभाग से। हम चुनाव जीतने के बाद पुनः बात करेंगे, हम उनसे अनुरोध करेंगे, क्योंकि सरकार की कोई भी जमीन जो होती है, चाहे वो राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की, वो आम नागरिकों के लिए होती है, आम नागरिकों को सुरक्षित करने के लिए होती है। अगर केंद्र सरकार का हम अनुरोध करेंगे कि केंद्रीय स्तर की कोई बड़ी अस्पताल की स्थापना हो, कैंसर इंस्टीट्यूट बने, और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो देश के मिसाइल मैन है, सुरक्षा के एक अग्रगणी इस देश के राष्ट्रपति रहे हैं, उनके नाम पे एक मजबूत हॉस्पिटल की स्थापना हो, कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट बने, डेंगू मलेरिया के रिसर्च इंस्टीट्यूट बने, ताकि लोगों का सेवा भी हो पाए। और हम लोग सब मिलके वो बनवाने में अथक प्रयास करेंगे, क्योंकि आज उनके कथनी और करनी में 1000 गुना फर्क रहा है। और अभी भी हम आश्वस्त हैं कि वो जो बोल रहे हैं वो करेंगे नहीं। तूफान आने से पहले एक शांति होती है, उस शांति का आवाज दे रहे हैं। लेकिन पूरी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपनी पूरी तैयारी की हुई है, तमाम मतदाताओं ने अपनी हमको तैयारी की हुई है कि हमारी तूफान आ जाए, हंगामा हो जाए, तृणमूल कांग्रेस डरा ले, पुलिसिया तंत्र वोट रोकने की कोशिश करे। लेकिन हम लोग को पूरा विश्वास है कि संविधान की रक्षा करने वाली एक टीम है, वो मीडिया की टीम है। इस लोकतंत्र को बचाने के लिए मीडिया तीसरी आंख है। तमाम मीडिया से हम अनुरोध करते हैं, चाहे इलेक्ट्रिक मीडिया हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, मीडिया लोग पूरे कलकत्ता महानगर के सम्मान को बचाएं। ये जगह स्वामी विवेकानंद की धरती है, ये जगह ठाकुर रविंद्रनाथ की धरती है, ये जगह नूरुल इस्लाम की धरती है, ये जगह स्वामी विवेकानंद की धरती है। इस जगह को, इसके सम्मान को बचाएं। इस जगह में पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी लोग जैसे राष्ट्रवादी पैदा हुए हैं, जो कश्मीर के लिए अपनी कुर्बानी दे दी। आज कलकत्ता महानगर में जहां हम खड़े हैं, इस श्यामा प्रसाद मुखर्जी की वजह से देने, वरना बंटवारे में क्या होता है ये पूरी दुनिया को मालूम है। इसलिए लोकतंत्र के बचाने के लिए मीडिया भी सामने आए, समाज के प्रबुद्ध लोग भी सामने आए, अपने अपने बिल्डिंग से उतरे, घरों से उतरे, चाहे वो कलिंगा कॉलोनी के लोग हो, सदर स्ट्रीट टूटी के लेन के लोग हो, लॉर्डन स्ट्रीट के लोग हो, वुड स्ट्रीट के लोग हो, AGC बोर्ड के लोग हो, लॉर्ड चिना रोड के लोग हो, चौरंगी रोड के लोग हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू रोड के लोग हो, रसेल स्ट्रीट को, कैमक स्ट्रीट के लोग हो, हंगरफोर्ड के लोग हो, शॉर्ट स्ट्रीट के लोग हो, चाहे हमारा किडी स्ट्रीट के लोग हो, मिर्जा गालिब के लोग हो, रफी अहमद किदवई रोड के लोग हो, सब लोगों को शांतिपूर्ण मतदान के लिए इस सरकार के कड़े चुनौती को सामना करना चाहिए। और गुंडा वाहिनी जो एक काम कर रही है इस राज्य के अंदर में, उसके खात्मा के लिए आवाज बुलंद करना चाहिए। मैं आपको सुधांशु जी बता दूं कि मेरी हत्या क्यों नहीं कर दी जाए, मुझे अभी भी आशंका है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, डेली मेरे परिवार को थ्रेट दिए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं शांत होकर बैठा हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि जनता का बल लोकतंत्र में सबसे बड़ा बल होता है। मेरी हत्या ही क्यों न कर दी जाए, मेरी एक एक बूंद और एक एक बूंद मेरे शरीर का कतरा जो है खून का, वो इस राज्य के विकास में लगेगा। मैं जीवित रहूं या न रहूं, इस राज्य का विकास होगा। ड्रेनेज सिस्टम भी बदलेगी, घर घर में पानी भी जाएगा, कचरे भी खत्म होंगे, और एक भी परिवार के अंदर में कोशिश ये होगी न मलेरिया हो न डेंगू हो, गरीब का बच्चा भी सम्मान से पढ़े, हर लोग धार्मिक काम भी सम्मान से करे, कम्युनिटी हॉल भी बनेगा, गरीब के बेटियों का भी शादी पूरी सम्मान के साथ होगा। ये निश्चित तौर पे हमारा ही अपना वो है। और ये चीज आप 19 तारीख को देखेंगे, 19 का इलेक्शन खत्म होगा, 21 का रिजल्ट आएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि 19 तारीख का मीडिया, चाहे कोई बांग्ला मीडिया हो, हिंदी मीडिया हो, उर्दू मीडिया,
मीडिया अपने दायित्व को निर्वहन करेगा। और 19 तारीख में लोकतंत्र के ऊपर अगर कोई हमला तृणमूल के द्वारा किया जाता है, कलकत्ता पुलिस के द्वारा किया जाता है, राज्य सरकार के रणनीति के द्वारा अगर किया जाता है, तो मीडिया उसको बेनकाब करेगा। और जनता के जो सामाजिक सुरक्षा है, संवैधानिक अधिकार है मत का प्रयोग करना, उससे वंचित नहीं आप लोग होने देंगे। यही मेरा साधारण अनुरोध है। बिल्कुल नवीन जी, जैसा कि आपने कहा कि मीडिया जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, ये स्तंभ निश्चित रूप से अपना कार्य कर रहा है और करता रहेगा। इस बीच आपने नवीन जी को सुना कि इनको चाहे जो भी परिस्थिति का सामना करना पड़े, लेकिन ये यहाँ के वार्ड के लोगों की सेवा के लिए कृत संकल्पित हैं। और इनके दिलो दिमाग में आज यही है कि बढ़ चल टुकड़ी सोच नहीं, तनिक का बीता, डरते हैं डरपोक यहाँ, बांध गले रेशम का फीता, यह तो समर यहाँ मुट्ठी भर मिट्टी जिसने चूमी जीता। अभी दीजिए इजाजत। युवा शक्ति न्यूज के लिए कैमरामैन राजेंद्र के साथ मैं सुधांशु शेखर।